राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। वेदों से हमको मिला है ज्योतिष का कमल खिला है, वेदों से हमको मिला है ज्योतिष का कमल खिला है, भर जाएगी सुख की गागर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर। लक्ष्य हमारा मंगल करना, जीवन में खुशियां हैं भरना, जन जन का कल्याण है करना, ज्योतिष से समाधान है करना। दुखों को दूर भगा लो, ले लो वर तुम आकर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। जीवन सुधरे खुशियां बरसे, हट जाए अंधेरा घर से, सारे ग्रहों की कृपा बरसे, मिटे बोझ दुखों का सर से। जीवन उज्जवल होता है ज्योतिष सागर में आकर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं रामपाल आप सभी का स्वागत करता हूं रामकृष्ण ज्योतिष सागर में। दोस्तों, जो भी जन जन की समस्याएं हैं या जो भी लोगों की परेशानियां हैं, उन सब के निवारण हेतु हम एक कार्यक्रम लेके आए हैं जिसका नाम है ज्योतिष सागर। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, असफल हैं अपनी लाइफ में, वो सफलता की ओर आगे बढ़े, क्योंकि वो परेशानी अब आपकी नहीं है, वो परेशानी अब हमारी है। ज्योतिष के माध्यम से हम चाहते हैं कि हम आपके लिए जो भी हो सकता है अच्छे से अच्छा हल लेके आ सकें। नमस्कार। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष सागर में, और मैं हूं आपके साथ मोनिका क्रोपर। दर्शकों, ज्योतिष एक सागर के समान है। इसमें आप जितने गोते लगाएंगे, जितना इसकी गहराइयों में जाएंगे, उतने ही ज्ञान के मोती आपको प्राप्त होंगे और उतना ही आप अपने जीवन को समझ पाएंगे। क्योंकि जीवन को अगर हमने समझ लिया, जीवन के अर्थ को अगर हमने समझ लिया, तो इस जीवन को हम खूबसूरत बना सकते हैं, इस जीवन को हम सफल बना सकते हैं। तो कैसे आप ज्ञान के वो मोती प्राप्त करें, कैसे आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे, सारी जानकारी हमेशा की तरह आज भी आपको देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान, जी हाँ, गुरु माँ। तो आइए स्वागत करते हैं गुरु माँ का। गुरु माँ, स्वागत है आपका ज्योतिष सागर में। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी से प्रार्थना है सब दर्शक जो देखने वाले हैं उनके सभी कार्य बिना विघ्न बाधा के दूर हों, यही कामना। चलिए, यही हम कामना करते हैं कि आपके जीवन के जो विघ्न हैं वो दूर हों। गणेश जी की कृपा सदैव आपके साथ, आपके सब पर बनी रहे, और साथ में जब गुरु का मार्गदर्शन दर्शकों को मिल जाए तो इन विघ्नों को आसान करना और भी आसान हो जाता है हमारे लिए। तो नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप गुरु माँ का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा और आप गुरु माँ का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा की तरह आज भी हम बात करेंगे एक बेहद खास विषय को लेकर। आज बात होगी राजनीतिक क्षेत्र को लेकर। आजकल युवा खास तौर पर राजनेता बनना चाहते हैं, तो क्या आप राजनेता बन सकते हैं? क्योंकि सोचता हर कोई है, प्रयास हर कोई होता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, लाखों में एक ही होता है ऐसा जो किसी उच्च पद पर काबिज हो पाता है या अपना नाम इस पूरे देश में कर पाता है, और ना सिर्फ पूरे देश में बल्कि विदेशों में भी उसके नाम का डंका बजता है। तो क्या आपकी कुंडली इसमें आपकी मदद करती है? क्या ग्रह आपकी सपोर्ट करते हैं आपको? क्या कोई योग ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि आप राजनेता बन सकते हैं या नहीं, या फिर आप एक प्रखर वक्ता बन सकते हैं या नहीं? ये सारी जानकारी आज आपको दी जाएगी इस बेहद खास कार्यक्रम के माध्यम से। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गुरु माँ, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि क्या कुंडली हमें ये बता सकती है कि राजनीतिक क्षेत्र में हम जाएं या ना जाएं, राजनीतिक क्षेत्र में जाना हमारे लिए सफल रहेगा या नहीं?
बिल्कुल, बहुत अच्छा ये प्रश्न किया, क्योंकि हर कोई राजनेता नहीं बन सकता, पॉलिटिक्स में नहीं जा सकता। जिसकी कुंडली में ग्रह योग होंगे वही राजनेता बन सकता है। उसका हमें कुंडली में विश्लेषण करना होता है। जैसे कुंडली में राजनेता बनने के कौन कौन से भाव जिम्मेदार होंगे। लग्न भाव हमारा चतुर्थ भाव, और चतुर्थ भाव का स्वामी प्लस जनता का कारक यहाँ शनि होता है वो, और मीडिया के क्षेत्र में ले जाने वाला या प्रखर आवाज़ और बुलंदियों में जाने वाला, राजनीतिक क्षेत्र में आने वाला व्यक्ति राहु के साथ अगर बुध का संबंध बनाता है तो ऐसे व्यक्ति राजनेता बन सकते हैं। तो यानी कि ग्रह बुध और कौन सा बताया आपने? राहु और जनता जनता का कारक शनि। राहु, बुध और शनि, ये 3 ग्रह अगर युति कर लें या बलवान हो तो आप राजनीतिक क्षेत्र में जा सकते हैं। तो यानी कि ग्रहों का संबंध दर्शकों वाकई में आपके जीवन के साथ होता है, जीवन के हर पड़ाव के साथ होता है। आप राजनेता बनना चाहें तो शनि, बुध और राहु आपकी मदद करते हैं। आप किसी और फील्ड में जाना चाहें तो इसी प्रकार से दूसरे ग्रह हैं जो आपकी मदद करते हैं। ये सारी बातें आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि किस क्षेत्र में आपके लिए जाना बेहतर रहेगा। सबसे बड़ी बात, आपका मन जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में जाकर आपको सफलता मिलेगी या नहीं, ये सारी जानकारी आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से ले सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन संस्थान से करवाना चाहते हैं तो नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। गुरुमा, बात हो रही है राजनीतिक क्षेत्र को लेकर। सूर्य, राहु और बुध की युति आपने बताई कि अगर ये ग्रह युति कर ले तो आप राजनीतिक क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन ये कैसे पता लगे कि राजनीतिक क्षेत्र में जाकर आपको सफलता मिलेगी? क्योंकि हर कोई बड़ा नेता नहीं होता, बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटे पद पर होते हैं या जिनका नाम वो राजनेता कहलाते हैं लेकिन उनका नाम किसी को पता ही नहीं होता, वो बस पार्टी में ही कहीं गुम होकर रह जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अगर हम कुंडली का विश्लेषण करके जो ग्रह अभी बताएं वो देखें, वो स्थिति एक तो कुंडली में होना जरूरी, अच्छी होना। दूसरा, कुंडली के चतुर्थ भाव का संबंध, और जैसा कि मोनिका जी ने भी बोला व्यक्ति को पराक्रम होना चाहिए, इसलिए थर्ड हाउस का स्वामी भी कहीं ना कहीं इन ग्रहों से संबंध करे। जैसे चतुर्थ भाव का स्वामी और जनता का कारक शनि, और वाणी का जो नेता किसी को बोलकर ही अपना ये भाषण आदि के द्वारा ही वो व्यक्ति को, जनता को आकर्षित करता है, उसका बुध का होना भी, अच्छा होना भी जरूरी है। इन सब से संबंध करे। दूसरा, वो अपने देश की सेवा कर सके या लोगों के सामने आ सके, लोगों को पता चल सके कि इसने कुछ किया है, फेमस हो सके, प्रसिद्धि मिल सके, उसके लिए कुंडली का एकादश भाव का संबंध भी कहीं ना कहीं सूर्य, राहु, शनि और बुध के साथ होना जरूरी है। तभी वो व्यक्ति पराक्रम के साथ, अपनी देशभक्ति के साथ जनता की सेवा कर सकता है। चलिए इसके बारे में और जानकारी आपसे लेंगे कि और वो कौन कौन से ऐसे योग हैं जो हमें एक सफल राजनीतिज्ञ बनाते हैं। लेकिन दर्शकों, उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पूजा है हमारे साथ रोहतक से। स्वागत है पूजा जी आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए पूजा जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं? गुरुमा, मेरी लव मैरिज हुई थी, तो वो पता नहीं अब वो हाँ ना का ऐसे कोई जवाब दे रहा, तो सही है या नहीं है, गलत है, क्या कुछ है, अब कुछ समझ में नहीं पा रही। अब वो रहना आपकी शादी हो चुकी है? हाँ जी, लव मैरिज हो चुकी है। अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं? प्रॉब्लम्स आ रही है काफी, 2 साल हो गए। अब हाँ ना का जवाब ऐसे ही कर रहा है कि रहना भी है, नहीं भी है। चलिए डेट ऑफ बर्थ बताइए आप अपनी। डेट ऑफ बर्थ मेरी 5 फरवरी 89। 5 फरवरी 1989। समय? हाँ जी। समय बताइए। समय 6:30। 6:30 सुबह के, शाम के? शाम के 6:30 बजे। कहाँ का जन्म है? मेरा यूपी का है। यूपी में कहाँ का? आदमपुर, अलीगढ़ जिला। अलीगढ़। शादी इनकी हो चुकी है पर अब थोड़ा डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जी, क्या उपाय बताना चाहेंगी ने?
आपकी कुंडली बन चुकी है, सिंह लग्न की कुंडली है। अब आप यहाँ देखिए सप्तम हाउस में राहु की उपस्थिति, और इस समय आपकी महादशा भी राहु की ही चल रही है। लव मैरिज आपकी हो चुकी है, आपने बताया, जो कि कुंडली में आपके लव मैरिज होने के योग दिख भी रहे हैं। पंचम हाउस का स्वामी, सप्तम हाउस का स्वामी जब भी नवम हाउस के स्वामी के साथ संबंध युति दृष्टि बनाते हैं और लग्न का स्वामी की इस पर दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति की लव मैरिज होती है। अभी यहाँ लव मैरिज तो हो गई, लेकिन सप्तम हाउस में राहु की स्थिति और दशा का प्रभाव आप पर ज़्यादा हो रहा है। राहु में शुक्र हमारा प्रेम का कारक ही होता है, और उसके साथ राहु की महादशा चलना प्रेम में कमी दिखाता है। आप एक काम करें, एक अच्छा सा जरकन सिद्ध करवा के अपने हाथों में धारण करें, और इसके साथ आपके अगर हस्बैंड भी सुने या आपकी बात मान लें तो उनको एक अच्छा सा पुखराज धारण करवाएं, सिद्ध करवा के। हमारी संस्था से मिल जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। उसके साथ साथ माँ पार्वती की आप पूजा आराधना करें, जिससे आपका प्रेम दोबारा स्थापित हो सके और स्थिति में सुधार हो सके और ये अलगाव आपका न हो। चलिए, करना आपको क्या है ये आपने समझ लिया है पूजा जी। जो उपाय आपको बताए गए हैं इन उपायों को ज़रूर अपनाएगा, निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। और जो अब टकराव बहुत ज़्यादा हो रहा है आप पति पत्नी के बीच में, दोबारा से सामंजस्य की स्थिति बनेगी और आप दोनों दोबारा से प्रेम के साथ अपना जीवन यापन करेंगे। पर इसके लिए उपाय ज़रूर अपना लीजिएगा। दर्शकों, आप सभी भी कॉल लगातार करते रहें, गुरु माँ का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करना है। गुरु माँ, और वो कौन से ऐसे योग हैं जो हमें एक सफल राजनीतिज्ञ बनाते हैं, ये जानना चाहेंगे जी। किसी की भी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ से चतुर्थ भाव स्वामी होता है सप्तम हाउस। सप्तम भाव का स्वामी अगर नवम भाव के स्वामी से दृष्टि युति संबंध बनाता है तो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में सफल होता है। अगर 3 ग्रह आपके पंचम हाउस में हैं और 2 ग्रह छठे हाउस में हैं तो आप हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम हैं। राजनीति क्षेत्र भी कोई आसान क्षेत्र तो है नहीं, हर तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके लिए आप में तो बल होना चाहिए, मजबूती होना चाहिए, उसके लिए ये ग्रह जिम्मेदार है। सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए। राहु यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसी भी मीडिया क्षेत्र में भी अगर देखें, किसी की भी कुंडली बड़े बड़े ये फिल्म एक्ट्रेस हैं, इनमें राहु और शुक्र की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यहाँ राजनीति में भी यही है, राहु यहाँ पर अच्छा होना जरूरी है। अगर राहु कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है तो आपको राजनीतिक में टिकट तो दिला देगा लेकिन सफल नहीं कराएगा, क्योंकि राहु कमज़ोर हो जाएगा। यहाँ आपके भाव के हिसाब से देखें तो 3rd हाउस, प्रथम हाउस, सप्तम हाउस और दशम हाउस, इनका मजबूत होना भी जरूरी है। तभी आप राजनीतिक क्षेत्र में जाकर सफल होंगे और सत्ता का सुख पा सकेंगे। तो यानी कि आपके ग्रहों का बलवान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दर्शकों। और अगर आप भी राजनेता बनना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने कहा था, आजकल युवाओं को खास तौर पर बहुत क्रेज़ है पार्टी ज्वाइन करने का, कोई ना कोई पार्टी वो ज्वाइन कर ले, पॉलिटिक्स में वो चले जाएं। तो क्या आप एक सफल राजनेता बन सकते हैं? क्या पॉलिटिक्स में आपका करियर अच्छा रहेगा? क्या आपका नाम होगा? क्या आप एक उच्च पद पर काबिज होंगे? ये सारी जानकारी पहले से आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से पता लगा सकते हैं। नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करना है अगर आप रत्नों एवं रुद्राक्ष की प्राप्ति संस्थान से करना चाहते हैं। तो योगों के बारे में तो आपने हमें बताया, वो कौन से ऐसे योग हैं जो हमें एक सफल राजनीतिज्ञ बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में पहले से है और उसका नाम नहीं हो पा रहा है तो उसके जन्म पत्रिका में कहाँ पर कमी है कि राजनीतिक क्षेत्र में होने के बावजूद भी उसे वो मान सम्मान या उसे वो प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही है जिसका वो हकदार है या जिसकी वो चेष्टा करता है? जी, अच्छा प्रश्न आपने किया है। बहुत लोग राजनीति में जिनका नाम हमें पता भी नहीं होता है। बिल्कुल। उसके लिए एक तो कुंडली में उनका सूर्य कमजोर होगा, पहली बात। दूसरा, उनको सही टाइम पर, सही समय पर अभी सही दशा ना मिलना। प्रारब्ध कर्म यहाँ पर जरूर दिखाई देता है कि अगर कर्म जो भी कर रहे हैं लेकिन दशा उनकी नहीं मिल रही है कि वो प्रसिद्ध हो सकें, जनता के सामने आ सकें। इस प्रकार जैसे दशा आएगी तुरंत सामने आ जाएगा। कोई भी राजनीतिक एकदम से चमकता है रातों रात तो वो दशा का असर होता है, तुरंत उसकी दशा उसके अनुकूल होती है, वो लोगों के सामने लाइट में आ जाता है। जब तक दशा नहीं होगी वो
फेमस नहीं हो पाएंगे। तो यानी कि दशा, महादशा, ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं दर्शकों, और ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से पता लगा सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि आप गुरु माँ का मार्गदर्शन प्राप्त कर पता लगा सकते हैं। गुरु माँ का मार्गदर्शन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु माँ से मुलाकात करना चाहते हैं, तो नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। एक दर्शक है, उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार, नाम बताइए। उदित बोल रहा हूँ कानपुर से। जी, एक बार फिर से अपना नाम बताएं। उदित बात कर रहा हूँ कानपुर से। सुमित जी, थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, प्लीज। उदित बात कर रहा हूँ। उदित उदित जी, उदित जी। उदित जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ दीजिए। 25 मार्च 1985। 25 मार्च 1985। समय 2:42 दोपहर के। दोपहर के 2:42। कहाँ का जन्म है? कानपुर। कानपुर का जन्म है। सवाल करें आप उदित जी। गुरु माँ, मेरा जो शौक है वो थोड़ा गाने का शौक मैं रखता हूँ। म्यूजिक इंडस्ट्री से हूँ मैं। अच्छा जी। और जी, सिंगर बनना चाहता हूँ, गायकी में जाना चाहता हूँ मैं, और म्यूजिक इंडस्ट्री से ही बिलोंग करता हूँ मैं। तो कुछ ऐसा कुछ उपाय बताइए कि मैं कामयाब हो जाऊँ अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, गायकी लाइन में। जी चलिए। गायकी लाइन में जाना चाहते हैं जी। जी, आपकी कुंडली बन गई है, कर्क लग्न की कुंडली है आपकी, और कुंडली में आपके मेष राशि आपकी बनती है। इस समय आपकी दशा शनि में बुध का अंतर और शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा है। किसी भी गायकी के लिए हमारा वाणी बोलने वाला जो सेकंड हाउस होता है वो मजबूत होना चाहिए, तब आप गायकी से संबंध रखते हैं। शुक्र और चंद्र इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। आपका यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य होकर बुध के साथ नवम भाव में बैठा हुआ है, शुक्र के साथ ही है। यहाँ शुक्र थोड़ा वक्री जरूर है, इसलिए आपको दिक्कतें अभी कुछ दिनों से आ रही होगी, या अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आप गायकी के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पंचम हाउस में बैठकर शनि की भी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। आप एक काम करें, यहाँ गुरु आपकी कुंडली में नीच राशि का होके बैठा हुआ है, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि गुरु का भी प्रत्यंतर भी चल रहा है। आप शुक्र के मंत्र जाप आप या तो स्वयं करें या संस्थान से करवा लें, ताकि शुक्र की स्थिति आपकी अच्छी हो जाए। चंद्र को यहाँ पर बल देना जरूरी है, क्योंकि चंद्र खुद आपके शुक्र के ही नक्षत्र में बैठा है, उसको भी आप मजबूत कर सकते हैं। जब मंत्र जाप जो होंगे शुक्र के, उससे ये भी ठीक हो जाएगा। दूसरा, सेकंड हाउस का स्वामी यहाँ सूर्य बनता है, इसके लिए आप एक मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध करके धारण करें गले में, उससे आपकी वाणी प्रखर होगी, आप गायकी के क्षेत्र में सफल होंगे। चलिए, करना आपको क्या है, उपाय क्या अपनाना है, ये आपने जान लिया है। उपाय ज़रूर अपनाइएगा, बेहद लाभ आपको होगा। और अगर आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम होती है, या अगर आप और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, पूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, नंबर्स आपके सामने हैं, इन नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगले दर्शक से बात करेंगे। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, नाम बताइए आप अपना। मैं महेंद्र बोल रहा हूँ जी। महेंद्र जी, डेट ऑफ बर्थ दीजिए। डेट ऑफ बर्थ जी मेरी है, बेटी के बारे में बात करना था। आप बेटी की डिटेल्स दीजिए हमें, बेटी की डेट ऑफ बर्थ बताएं। 12 जुलाई 12 जुलाई जी 1995। 12 जुलाई 1995। जन्म का समय ये हुई है जी 10:30 बजे सुबह, रात? मॉर्निंग में। सुबह के 10:30। और कहाँ का जन्म है? पिंजौर हरियाणा। इंदौर का? इंदौर का है? पिंजौर हरियाणा में। इंदौर एमपी। इंदौर हरियाणा में नहीं है, इंदौर मध्य प्रदेश में है। पिंजौर बोला मैडम, मैंने पिंजौर बोला। आप स्पेल कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं आ रही है। पिंजौर बोला, पिंजौर, कालका पिंजौर में, चंडीगढ़ के पास पड़ता है, पिंजौर हरियाणा में। ठीक है, पिंजौर, सॉरी, पिंजौर हरियाणा। सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं? बेटी की शादी हुई है अभी 2-2.5 साल से, दिक्कतें चल रही हैं, परेशानी कुछ आ रही है उनकी जिंदगी में, उनके खुद से लेके परेशानियां चल रही हैं। चलिए, हम आपको भी जानकारी देते हैं।
अपनी बेटी के बारे में शादी के जानकारी बारे में प्राप्त जानना करना चाहते हैं। जी, शादी हो चुकी है लेकिन प्रॉब्लम शादी हो चुकी है जी। ठीक है जी। आपकी कुंडली कन्या लग्न की बनी है, मांगलिक कुंडली है आपकी बेटी की। शादी तो हो चुकी है, उसमें शादी में भी दिक्कतें आई होंगी। अभी क्या परेशानी चल रही है? जी अभी तो चल ही रही है, समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं, दिन ब दिन बड़ी दिक्कतें आ रही हैं परिवार में भी, और बड़ी दुखी रहती है। जी देखिए, यहाँ पर परेशानी इसलिए बन रही है, इनकी कुंडली में धनु राशि बन रही है। धनु राशि वालों के लिए अभी 7.5 शुरू हो गई है। इनकी कुंडली में सप्तम हाउस में शनि वक्री होके बैठा हुआ है, तो शनि का प्रभाव इन पे तुरंत हो रहा है, इसलिए परेशानी सप्तम हाउस से संबंधित इनको हो रही है। शनि के इनके लिए अच्छे से आप जाप करवाइए संस्था से, ताकि ये शनि शांत हो। और पंचम हाउस के स्वामी के रत्न इनको धारण कराइए, ताकि इनका प्रेम प्यार बना रहे। और मंगल के इनको दान करवाइए। वैदिक मंगल के दान होते हैं, मसूर के दाल वगैरह किसी मजदूर को दान करवाइए। गुड़ बहते पानी में पानी में थोड़ा सा डलवा दीजिए बहते पानी में। इससे मंगल का जो प्रभाव इनके सप्तम हाउस पे पड़ रहा है ये कम होगा, और ये उपाय करेंगे तो इनकी परेशानी दूर हो जाएगी, आप चिंता ना करें। चलिए, उपाय क्या करना है ये आपने जान लिया। उपाय ज़रूर अपनाएगा। वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं आपकी बेटी को, वो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स दूर होनी शुरू हो जाएंगी और वैवाहिक जीवन भी खुशहाल बीतेगा आपकी बेटी का। बाकी दर्शकों, अगर आपकी भी लाइफ की कोई प्रॉब्लम है, वो चाहे विवाह से जुड़ी हो, नौकरी से, व्यापार से जुड़ी हो, कर्ज की परेशानी आपके साथ बहुत रहती है, कर्ज में आप डूबे रहते हैं, स्वास्थ्य आपका खराब रहता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़ते हैं, नज़र दोष, ऊपरी बाधा आदि कोई भी चक्कर आपके साथ है, किसी भी प्रकार की परेशानी से आप जूझ रहे हैं, नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे। आप गुरुमा से मुलाकात कर सकते हैं और गुरुमा से मुलाकात कर आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों के लिए मुलाकात कर पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है, वो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का भी सहारा ले सकते हैं और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के थ्रू भी गुरुमा का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। गुरुमा, मैं आपसे अब कुछ उपाय जानना चाहूँगी, वो उपाय जिन्हें अपनाकर व्यक्ति एक सफल राजनीतिज्ञ बन सके। पहले उन लोगों के लिए जो राजनीतिक के क्षेत्र में हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। जी, जो राजनीति के क्षेत्र में है और सफलता नहीं मिल पा रही है, उनके लिए ज़रूरी है कि अपनी कुंडली का विश्लेषण या नाम राशि से देख के क्या दशा चल रही है उन ग्रहों के उपाय कराएं, ताकि अगर वो ग्रह जो दशा चल रही है जिन ग्रहों की, वो बाधा दे रहे हैं, आपको प्रसिद्धि नहीं दे रहे हैं, आपका कार्य क्षेत्र ठीक नहीं होने दे रहे हैं, पराक्रम हाउस में कहीं ना कहीं पाप प्रभाव है, आप अपना कर्म चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, तो थर्ड हाउस का और अपनी दशा का कुंडली का विश्लेषण करवा के उपाय कर लेंगे तो स्थिति में सुधार हो जाएगा। तो तृतीय भाव और दशा चेक करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी राजनीतिक क्षेत्र में हैं, बावजूद इसके आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, प्रतिष्ठा आपको नहीं मिल पा रही है, वो सफलता नहीं मिल पा रही है जो सफलता आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी कुंडली का आंकलन ज़रूर कराएं। खासतौर पर तृतीय भाव पर नज़र डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो लोग क्या करें जो राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या उपाय हो सकते हैं और वो क्या कुछ ऐसा करें ताकि उनका करियर अच्छा रहे, पॉलिटिक्स में उनका नाम हो, उनके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, ये गुरुमा से जानते हैं। गुरुमा, इन लोगों के लिए क्या उपाय बताना चाहेंगे जो अभी नए हैं और जाना चाहते हैं? जी, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही बताया, कौन कौन ग्रह जिम्मेदार हैं इस क्षेत्र में जाने के लिए। आप सूर्य, मंगल, राहु, चंद्र और बुध, ये ग्रह जिम्मेदार होते हैं इस राजनीतिक क्षेत्र में जाने के लिए। कुंडली का विश्लेषण करा के आप इन ग्रहों के संबंधित रत्न या रुद्राक्ष धारण करें, चाहे इन ग्रहों से संबंधित मंत्र जाप करवाएं। घरेलू उपाय में भी आप अभी से शुरू कर सकते हैं। सूर्य को जल देना, गाय को चारा खिलाना, सूर्य और ये बुध का बहुत अच्छा उपाय है। अर्धशीर्ष का पाठ आप डेली कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि इससे ग्रह मजबूत होंगे। जो ग्रह का रत्न में जो पावर है वही मंत्र में पावर है, वही आपके शरीर में सारे 9 ग्रह स्थित हैं, उन्हीं को आप बल देंगे, उससे आपकी स्थिति में सुधार होगा। बुध के लिए आप वाणी ठीक होना जरूरी है, इसके लिए पन्ना रत्न धारण करें, कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, बस एक यही निवेदन है मेरा। इसके साथ राहु के लिए गोमेद होता है, राहु का अष्टमुखी रुद्राक्ष है, हर ग्रह के लिए रत्न है, हर ग्रह के लिए रुद्राक्ष है, उसको सिद्ध करवा के, अभिमंत्रित करवा के आप धारण करें, अपने लक्ष्य पर जरूर जाएंगे।
चलिए, आपको लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर होगी, लेकिन उसके लिए ये उपाय आपको अपनाने होंगे। साथ में जब रुद्राक्ष रत्न की बात आती है तो आप संस्थान से भी सिद्ध किए हुए प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित रुद्राक्ष एवं रत्नों की प्राप्ति कर सकते हैं। नंबर यही आपकी मदद करेंगे जो लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। जाते जाते एक विशेष उपाय भी आपसे जानना चाहेंगे गुरु माँ। जी, आज का विशेष उपाय मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगी जो कई दिनों से एक शारीरिक कष्ट है या किसी प्रकार का मानसिक कष्ट है। एक कृष्ण का बहुत ही अच्छा मंत्र है जो 4 महीने भी आपने श्रद्धा से और पूर्ण निष्ठा के साथ इसका जाप किया, सुबह शाम एक माला, तो आप इन कष्टों से निजात पा सकते हैं। मंत्र है श्रीम रीम ओम कृष्णाय नमः। छोटा सा मंत्र है, इसको पूरी श्रद्धा के साथ आपने जाप किया, आपको किसी भी प्रकार का कष्ट है वो दूर होगा। चलिए, इसके साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया हमें और हमारा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद उसके लिए गुरु माँ। लेकिन दर्शकों, आप सभी कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि जाते जाते हमेशा की तरह आज भी छोड़ जाएंगे आपको एक ऐसे मधुर भजन के साथ, एक ऐसे मंत्र मुग्ध कर देने वाले, भाव विभोर कर देने वाले भजन के साथ, जिसे गाया है एवं लिखा है संजीव चोपड़ा जी ने। हमें चलने की दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं क्या जानूं कहाँ मिलेंगे तुझको तेरे राम, मैं क्या जानूं कहाँ मिलेंगे तुझको तेरे राम। मेरे लिए तो कण कण में मेरे बसे हुए हैं राम, मेरे लिए तो कण कण में मेरे बसे हुए हैं राम। मैं क्या जानूं क्या होता है सगुण या निर्गुण नाम, मैं क्या जानूं क्या होता है सगुण या निर्गुण नाम। मेरे लिए तो कण कण में मेरे बसे हुए हैं राम, मेरे लिए तो कण कण में मेरे बसे हुए हैं राम। कोई तो जावे चित्रकूट तो कोई अयोध्या जावे, कोई पढ़े नित रामायण पर राम की सुध नहीं पावे। मैं क्या जानूं राम जी तेरे बसते हैं किस धाम, मैं क्या जानूं राम जी तेरे बसते हैं किस धाम। मेरे लिए तो कण कण में मेरे बसे हुए हैं राम, मेरे लिए तो कण कण में मेरे बसे हुए हैं राम। कोई चढ़ावे मोती की माला, कोई धन बरसावे, कोई निकाले शोभा यात्रा, कोई विप्र जिमावे। मैं क्या जानूं राम जी तेरे दिखते हैं किस धाम, मैं क्या जानूं राम जी तेरे दिखते हैं किस धाम। मेरे लिए तो कण कण में मेरे बसे हुए हैं राम, मेरे लिए तो कण कण में मेरे बसे हुए हैं राम, मेरे लिए तो कण कण में मेरे बसे हुए हैं राम। Presenting Ambience Music and Records Production House, state-of-the-art, highly equipped digital recording studio, providing high quality of sound recording and 5.1 surround mixing for film and television. You can also train as sound engineer and video editor in our production house, as well as in other form, in vocal, guitar, piano and violin, a complete music institution. You can also contact us for releasing your music and video album for channel. For queries, please contact Ambience Music and Records Production House, 9899 653 888. ज्योतिष सागर संस्थान में गुरु माँ से मिलने का पता है 198/37 रमेश मार्केट, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065, नियर सपना सिनेमा, एम्बियंस म्यूजिक एंड रिकॉर्ड प्रोडक्शन हाउस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8287134134 9899 653888। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर।